करें। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस घुमंतु अर्ध घुमंतु लाभार्थियों को आवास एवं फ्लैट्स आवंटन पत्र वितरण समारोह में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग और कानून मंत्री जयपुर के प्रभारी श्री जोगाराम पटेल जी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्री अविनाश गहलोत जी, माननीय राज्य मंत्री नगर विकास एवं आवासन विभाग श्री झावर सिंह जी खर्रा साहब, मुख्य सचिव राजस्थान श्री पी श्रीनिवास जी, प्रांत संयोजक घुमंतु कार्य श्री महेंद्र सिंह जी राजावत जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग श्री आलोक गुप्ता जी, बीसी के माध्यम से जुड़े जोधपुर से श्री अतुल बंसाली जी, हमारे विधायक सूरसागर से विधायक भाई देवेंद्र जोशी जी, कोटा से जुड़े भाई दक्षिण के विधायक श्री संदीप शर्मा जी, लाड़पुरा की विधायक हमारी कल्पना देवी जी, और इस कार्यक्रम में जुड़े सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये कार्यक्रम जिस प्रकार का है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन में जिन्होंने इस अभियान को प्रारंभ किया था, उनके मन में टीच थी। ऐसे हमारे पहले क्षेत्रीय प्रचारक दुर्गादास जी भाई साहब, उन्होंने इस अभियान को छेड़ा था। आज से 10 साल 12 साल पहले वो हर जिले में जाकर के, हर ऐसे परिवारों के बीच जाकर के उन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया। मैं आज उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त समुदाय के मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। आज का ये दिन उन परिवारों के जीवन में नई शुरुआत करेगा, क्योंकि आदमी कल्पना कर सकता है कि जिसके पास घर नहीं हो, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, उसका जीवन कैसा होता है। लेकिन मैं एक बात जरूर आज कहना चाहता हूं कि आजादी के 80 साल बाद भी आज हमारे समाज के अंदर ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने इस प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा राज किया, उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वो गरीब कल्याण की योजना है कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति को कैसे संबल मिल सकता है, उसके जीवन में कैसे खुशहाली आ सकती है। अगर ये कोई सोच है तो देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। मित्रों, मैं कह सकता हूं कि हमारी पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और हमारी न्याय की अवधारणा बताने वाले बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर साहब की जो कल्पना थी कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए योजना बनानी चाहिए।
मैं आपको कहना चाहता हूं, पहला ही बजट जब हमारी सरकार बनी आया था, हमने उसी में घोषणा की थी कि ऐसे लोगों को आवास भी बनवाएंगे, ऐसे लोगों को पट्टा भी देंगे, ऐसे लोगों को रोजगार करने के अवसर मिले, इसलिए उनको हम ऋण भी देंगे, अनुदान भी देंगे। मेरे मित्रों, क्योंकि राजस्थान की सामाजिक न्याय यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय आज प्रारंभ हुआ है। मुझे बड़ी खुशी है और मुझे यह भी जानता हूं कि उनके मन में आज का ये दिन बहुत बड़ी सौगात लेकर के आया। सड़क के किनारे, रास्ता के किनारे, कई मेला ग्राउंड में, कई तालाब के किनारे, और वो भी अस्थायी रूप से आज यहाँ कल वहां, उनके बच्चों की परवरिश, उनके बच्चों की शिक्षा। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने कहा है कि आपको स्थायी रूप से आवास भी देंगे, पट्टा भी देंगे, आपके बच्चों को शिक्षा भी देंगे। आज आपको अपने पक्के घर का आवंटन पत्र मिला है। ये आपके सम्मान, सुरक्षा, स्थायित्व और बेहतर भविष्य का एक अधिकार पत्र है। सदियों से जो परिवार गांव-गांव, कस्बे-कस्बे घूमते हुए समाज के अंदर जो आवश्यकता होती थी, छोटी-छोटी आवश्यकता होती थी, उनको ये पूर्ति करता था, क्योंकि इनका जो काम था वो समाज के अंदर वो काम था जिसको आवश्यकता होती है, उस काम की पूर्ति के लिए ये करते थे। कहाँ आवश्यकता है, खेती में काम करने वाले औजारों को ये बनाते थे, नित्य प्रतिदिन काम आने वाले घर में ऐसे बर्तन बनाने का ये काम करते हैं। और मैं आपको कह सकता हूं कि देश में घूम घूम करके उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। जब दुनिया की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, क्या उनकी खुद की आवश्यकता नहीं होती है? हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सोचा कि यह समाज हमेशा समाज के हर आवश्यकता को पूर्ति करने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि इनके यहाँ कोई नहीं, इनको उनके यहाँ जाना पड़ता है, गांव गांव कस्बे में जाकर के वो पूर्ति करते हैं। मेरे भाइयों, आज ऐसे परिवारों को जिनके सिर पर अपनी पक्की छत नहीं रही, आज उन परिवारों के हाथों में घर की चाबी सौंपी गई है। मैं ऐसे सभी लाभार्थियों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास होना चाहिए। आज हमारी सरकार, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, हमने लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं। गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, घुमंतु, अर्धघुमंतु, लगातार हमारी सरकार उनके लिए काम कर रही है। मित्रों, हम ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं, मैं कई बार कहता हूं, क्योंकि जिनके प्रति अगर संवेदनाएं नहीं होंगी, समाज के प्रति अगर हमारा दायित्व नहीं होगा, तो काम चलने वाला नहीं है। यह आवश्यक है कि सरकारों को उन तक पहुंचना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उन ऐसे सारे विषयों को ले रहे हैं और उनको किस तरह से लाभ पहुंचे, वो आर्थिक रूप से कैसे सशक्त हो, उनको काम कर रहे हैं। आज जयपुर में 473 परिवारों को आवास दिए गए हैं। इनमें से 65 आवास वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों को प्राथमिकता के आधार पर दिए गए हैं। इस कड़ी में कोटा में 50 फ्लैट और जोधपुर में 80 भूखंड आवंटन के लिए तैयार है। जयसिंहपुरा खोर के आवासीय
योजना में लाभार्थियों को 1 बेडरूम, हॉल, किचन और पूरा सुसज्जित हमने फ्लैट आपको समर्पित किया है। और इसमें यह भी है कि सुरक्षित गेटेड सोसाइटी में पेयजल एवं सीवरेज कनेक्शन है और वो सभी सुविधाओं से युक्त है। निश्चित रूप से आपके जीवन में रोशनी लाएगा, आने वाली पीढ़ी को मजबूत करेगा, वो ठीक प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, अपने जीवन को सुरक्षित बना सकेंगे। प्रदेश के हर जिले में आवश्यकता का आकलन कर पात्र परिवारों को इसी सूची में लगातार जोड़ा जा रहा है। जो परिवार वर्षों तक मौसम की मार झेलते रहे, जीवन की मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीते रहे, हमारी संवेदनाएं और ये डबल इंजन की सरकार आपको कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। घुमंतु अर्ध घुमंतु गाड़िया लोहार एवं कालबेलिया समुदाय के परिवारों को अब तक 838 भूखंड एवं 106 प्लेट आवंटित किए हैं। हमने मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना 2024 में भी प्रारंभ करी थी। इस योजना का उद्देश्य घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय को स्थायी आवास उपलब्ध कराना, उन्हें स्थायी रूप से बसने में सहायता प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत 2 वर्षों में कुल 3 करोड़ 63 लाख रुपए व्यय कर चुके हैं। 303 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है और हमारी सरकार ने समुदाय के परिवारों को कुल 22,790 पट्टे वितरित किए गए हैं। और ये जून 2026 में चल रहे ग्रामीण सेवा शिविर में अतिरिक्त 15,412 पट्टे अतिरिक्त वितरित किए गए हैं। घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त आवासहीन परिवारों को एवं बीपीएल परिवारों को अब तक 2,67,000 से अधिक पट्टे हम जारी कर चुके हैं। बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। जालौर के केसवाना में छात्रावास का संचालन प्रारंभ किया जा चुका है। इन समुदाय के सशक्तिकरण उत्थान की दृष्टि से हमने दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना लागू की है और इन समुदायों को पहचान दिलाने की दिशा में भी हमने ठोस कदम उठाए हैं। राजस्थान में विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय कुल 32 जातियां अधिसूचित की हैं। इन जातियों की पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विशेष शिविर आयोजित कर रहे हैं। अब तक कुल 71,000 से अधिक घुमंतु पहचान प्रमाण पत्र हम जारी कर चुके हैं। उसी भावना के साथ हमारी सरकार गरीब, श्रमिक, वंचित, दिव्यांग, महिला, किसान और समाज के हर जरूरतमंद वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3,39,000 आवास पूर्ण कराए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 1 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए गए हैं। हमारी सरकार ने बुजुर्ग, विधवाओं और एकल परिवार, एकल नारियों, दिव्यांगजनों और लघु सीमांत किसानों के लिए पेंशन बढ़ा करके वो भी हर महीने बढ़ाई है। इस पेंशन 2026-27 में बढ़ा करके हमने 1,450 रुपए प्रति माह उसका भी किया है। मुख्यमंत्री प्लस सम्मान पेंशन योजना के तहत 51 लाख से अधिक पेंशनरों को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना में 5,71,000 पेंशनरों को लाभ मिल रहा है। वृद्धजन, लघु सीमांत कृषक पेंशन योजना के माध्यम से 1,85,000 किसानों को लाभ दे रहे हैं। हम गैस सिलेंडर में भी सब्सिडी आपको दे रहे हैं। श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकारों के सम्मान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना भी हमने शुरू की है। 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र को 3,000 रुपए मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि लगातार माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप भी उन योजनाओं को ठीक प्रकार से पढ़ें। उसका लाभ किस व्यक्ति को मिल सकता है, उसको उसका लाभ दिलाएं। हम एक दूसरे के पूरक बने कि सरकार की योजना ऐसी कौन सी है जिसमें हर व्यक्ति को
लाभ मिल सके। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, जब योजनाओं को पढ़ोगे केंद्र और राज्य सरकार की, तो निश्चित रूप से आप महसूस करोगे कि हर व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी योजना जिससे उसका जीवन का आधार बन सके, आर्थिक रूप से वो सशक्त हो सके, अपने बच्चों को ठीक प्रकार से शिक्षा ग्रहण करा सके। इन सारे प्रावधानों को हमने उसमें किया है। मित्रों, मैं यही और कहूंगा आपसे कि लगातार हमारी सरकार आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए, आपको सशक्त करने के लिए, सामाजिक न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपने को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। आज मैं देखता हूं कि जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, आज उनकी स्थिति देखिए। उन्होंने समाज से कोई सरोकार नहीं है, ऐसे लोगों से कभी सरोकार नहीं है। क्या कभी उनके मन में यह विचार आया कि हमारे घुमंतु अर्ध घुमंतु लोग कितने परेशान होते हैं, ये गांव से गांव जाकर के अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? लेकिन उनको तो एक ही ध्यान रहता है, कुर्सी, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण। इसके अलावा कांग्रेस ने इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कुछ नहीं किया। आज आप देख रहे हैं राजस्थान में 30 साल 25 साल की जो योजनाएं थी, नहीं हुई थी, उनको लगातार हमारी सरकार धरातल पर उतारने का काम कर रही है। हम हर वर्ग को साथ लेकर के चल रहे हैं। ऐसी कौन सी आवश्यकता है जिससे जन का भला हो, किसान का भला हो, मजदूर का भला हो, मेरे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भला हो। लगातार उनको योजना के माध्यम से जोड़ करके उनके आर्थिक रूप से सशक्त कैसे, उनका जीवन कैसे सफल हो। मित्रों, आज मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि लगातार हमारी सरकार आपके लिए काम करती रहेगी और आप चिंता मत करिए। आने वाले समय में और भी हम इस काम को आगे बढ़ाते हुए आपके जीवन में बदलाव लाने का काम करेंगे। आपसे अंत में यही कहना चाहता हूं, युवा पीढ़ी हमारी आशा की किरण है, वो राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़े सहभागी बने। आप उस युवा पीढ़ी को, दायित्व आपके कंधों पर है, उनको पढ़ाइए, योग्य बनाइए और राष्ट्र के निर्माण में उनका योगदान हो, ऐसे उनको बनाएंगे। ये मुझे विश्वास है। आपके बच्चों को शिक्षा मिले, हर क्षेत्र में वो आगे आए, खेल में भी आगे आए, शिक्षा में भी आगे आए। मैं आपसे अंत में यही कहूंगा कि आज जिन परिवारों को अपने घर मिल रहे हैं, उन्हें मैं हृदय से पुनः बधाई देता हूं। आपका जीवन सम्मान, सुरक्षा, आत्मविश्वास से भरपूर हो और आपके जीवन में खुशहाली आए। मैं देख रहा था जब मेरी माता जी को, जब मैंने घर की चाबी दी तो उनकी आंखें नम हो गई थी। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वो कह रही थी कभी हमने मकान देखा ही नहीं, हम तो तिरपाल या उससे बना करके उसमें रहते थे, जीवन यापन करते थे, बच्चों को सीने से लगा करके उसमें ही रह करके अपना काम चलाते थे। मित्रों, हम ऊपर देखते हैं, लेकिन हमें हमारे भाई बहनों की तरफ भी देखना होगा। हमें उनकी तरफ भी देखना होगा जिनके जीवन में खुशहाली लानी है, जिनके जीवन में एक ज्योति जलानी है। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान के हर व्यक्ति से भी कहना चाहता हूं, जन से कहना चाहता हूं कि हमेशा ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आप भी आगे आए, ऐसे लोगों को चिन्हित करें और सरकार की योजनाओं को लाभ दिलाकर उसके जीवन में खुशहाली लाएं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आपने सुना, जहां पर उन्होंने एक बड़ी सौगात दी है। फ्लैट्स की चाबी उनके द्वारा सौंपी गई है। विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों के लिए इसे एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। लाभार्थियों को आवास की एक बड़ी सौगात दी गई और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये कार्य उनकी सरकार की प्राथमिकता थी।